यहाँ ईंट की विमाएँ दी गई हैं और विमा के बारे में आप जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को दिखाती है। तो यहाँ L हमने ले लिया लंबाई के लिए L, ये 22.5, B 10 सेंटीमीटर और H 7.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब है प्रत्येक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम यहाँ पे घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग में लाते हैं। तो ये देखिए हमने लिखा और फिर यह L की जगह पे ये मान रखा, B की जगह पे 10 रखा, फिर BH है यानी B गुने H, फिर H गुने L। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब गुना करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर भी था और यहाँ भी सेंटीमीटर था, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी cm स्क्वायर, यहाँ भी cm स्क्वायर, यहाँ भी cm स्क्वायर। तो इसके लिए हमने सिंगल यहाँ cm स्क्वायर लिख दिया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ, फिर ये और फिर ये। चूँकि डिब्बे में भरा पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, ईंटों की अभिष्ट संख्या हम इस तरह से निकालेंगे। ये मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे हम सेमी स्क्वायर में बदल देंगे। तो मीटर स्क्वायर को सेमी स्क्वायर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर गुने 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, और फिर ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 10,000 से हमने गुना कर दिया तो यह मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया। अब हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हल करने पर हमें 100 प्राप्त होता है, अर्थात ईंटों की अभिष्ट संख्या 100 है। पौधा घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो पौधा घर का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पर सूत्र कौन सा यूज हुआ है? 2 × LB + BH + HL, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हमने मान रखा और इस तरह से इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल दिया। कुछ समय के लिए हम इसे एक पौधा घर मान लेते हैं। यह भी कांच का बना हुआ यानी शीशे का। तो इसके अंदर ये जो फूल है इसे हम मान लेते हैं ये पौधा है। अब देखिए, तो ये शीशे का बना हुआ है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे जो घनाभ के आकार का है भी, और इस तरह से हमने ये निकाला है। तो यह अभिष्ट पट्टियों का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अब यहाँ देखिए कि टेप चिपकाया गया है। टेप की मदद से शीशे को एक जगह रखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो ये किनारे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और फिर इधर भी 4, ऐसे। तो कुल मिला के 12 किनारे होते हैं, आपको पहले से भी ये पता है। तो 12 किनारे यानी 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। तो हमने इस तरह से लिख दिया है 4, फिर 30 जोड़ 25 जोड़ 25, कुल मिला करके ये 320 सेंटीमीटर किनारे की लंबाई हो गई। इसलिए टेप की लंबाई हो गई 320 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में मिठाई के 2 डिब्बों के बारे में चर्चा की गई है। बड़े डिब्बे की बीमा दी हुई है 25 × 20 × 5, ये सेंटीमीटर में है, और हमने L, B, H मान लिया इन तीनों को क्रमशः, और हमने बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया क्योंकि ये घनाभ के आकार का है, और ये 1450 सेमी स्क्वायर हो गया ये। उसी प्रकार अगर हम ये ऐसे डिब्बे 250 हैं यानी 250, तो 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया
1450 से 250 को, तो हमें ये 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने निकाला 630 सेमी स्क्वायर, और फिर ये 250 डिब्बे हैं, छोटे डिब्बे भी 250 हैं, तो यह भी हो गया, ये 1,57,500 सेमी स्क्वायर हो गया। अब इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल मिला के 500 डिब्बे हो जाएंगे। तो ये हमने ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया और ये हमें प्राप्त हुआ। जब हम किसी गत्ते की सहायता से डिब्बा बनाते हैं तो हमें गत्ते को इस तरह काटना पड़ता है कि गत्ते के कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को ढक ले, और इसे ही हम अतिव्याप्तता यानी ओवरलैपिंग कहते हैं। चूँकि हमें यहाँ किसी चिपकाने वाली सामग्री का प्रयोग नहीं करना है, अतः अतिव्याप्तता यानी ओवरलैपिंग की आवश्यकता है। अतिव्याप्तता के लिए अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल ये 5% है, जो क्षेत्रफल है उसका 5%। हम इसका 5% पहले निकालेंगे। 5% यानी 5% यानी 5/100। इससे हम गुना करेंगे, तो गुना करके हम 5/100 से गुना करेंगे तो हमें 26,000 प्राप्त होता है। ये सेमी स्क्वायर में आया। तो कुल जो क्षेत्रफल होगा डिब्बों के निर्माण में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कुल, ये हमें 5,46,000 सेमी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखें तो चूँकि 1,000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत है 4 रुपये, इसलिए 1 सेमी स्क्वायर का 4/1000, इसलिए 5,46,000 सेमी स्क्वायर गत्ते की लागत, तो 4/1000, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यह 2,184 रुपये प्राप्त। तो यहाँ देखें विमाएँ 4 मीटर गुने 3 मीटर गुने 2.5 मीटर है, यानी लंबाई 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2.5 मीटर। अब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी साइड से जो बोलते हैं। तो गाड़ी जैसे ढकी हुई है तो साइड से जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो ये 2 × L + P × H का यूज़ करेंगे हम लोग, और इस तरह से ये हम निकालेंगे। ये 35 मीटर स्क्वायर हुआ। और ऊपर का जो कवर है यानी पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल वो आयताकार होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, तो L × B हमने लिखा है इस तरह से 12 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हम देखते हैं कि तिरपाल का जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वह 47 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।